हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। तो ये देखिए, गुड मॉर्निंग। ये देखिएगा, मैं कि सुबह उठते से इस पहले काम किचन में आना होता है। तो मैं किचन में आ गई थी और ये दूध वगैरह आया हुआ था, तो इसको मैंने निकाला और गरम गरम करने रखा। और उधर मैंने इंडक्शन पे चाय चढ़ा दी थी और ये दूध देख रही थी इधर उधर। परी भी रो रही थी मेरी बेटी, और इधर मैं अपने धीरे धीरे काम निपटा रही थी। दूध के साथ साथ ये परी का एप्पल काटना, बर्तन धोना, ये सब काम भी मैं बराबर साथ ही साथ निपटाती जाती हूँ, क्योंकि साथ ही साथ निपटा लो तो काम जल्दी हो जाते हैं। और उधर मेरी चाय बनना रख दी थी, दूध गर्म हो रहा था तो मैंने उसी में चाय की तैयारी कर दी थी। उधर चाय बनने लगी थी। और ना, सुबह सुबह उठो ठंड में तो बहुत आलस भी आता है कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती। और यहाँ ना, इस बार इंदौर में भी बहुत ठंड है। वैसे ठंड इतनी नहीं होती, लेकिन इस बार बहुत ठंड है। और क्या बोलते हैं, सुबह सुबह उठना, गीले हाथ करना, बहुत आलस आता है तो इसलिए धीरे धीरे ये देखिएगा, इतना आलस आता है। मैंने वो चॉपिंग बोर्ड उल्टा ही रख दिया था और उल्टे पे ही काटने लगी थी। फिर ध्यान आया कि अरे अरे, ये तो उल्टा रखा है। तो फिर मैंने उसको सीधा करा, फिर मैंने ये परी का एप्पल तैयार करा। क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह सुबह अगर उसको जैसे अगर उसने फ्रेश नहीं हुई है, मोशन नहीं गई है, तो उसको सुबह सुबह एप्पल दे दो ना, तो उसका पेट भी साफ़ हो जाता है। वो अभी थोड़ा सा बॉयल कर दूँगी और उसको स्पून से खिला दूँगी, तो उसका पेट भी साफ़ हो जाएगा। और वो अभी तो सो रही है, और वो जब तक सोती है, जब तक मैं सारे काम धीरे धीरे निपटाने की कोशिश करती हूँ बिना आवाज़ के। अगर आवाज़ होती है ना, तो फिर वो बहुत रोती है और उठ जाती है। ज़रा सा भी टन भी आवाज़ आती है ना, तो तुरंत उठती है। और वो उठ गई ना, तो फिर मम्मा 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 पूरे टाइम करती रहती है। और इसके साथ साथ मैं और भी काम निपटाती जाती हूँ किचन में, जैसे सब्ज़ी की तैयारी करना है। सारे काम बराबर करती जाती हूँ, धीरे 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 सारे। बिना आवाज़ के काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती है, लेकिन नहीं, परी के साथ हमको विदाउट वॉइस के काम करना होता है और ये देखिएगा, मैं अंदर आ गई थी, परी सो रही थी यहाँ आराम से। मैंने लाइट वाइट जलाई और ये मैट वैट बिछाए, क्योंकि ये जो मार्बल है ना, बहुत ठंडा रहता है। इतना ठंडा रहता है कि इस पे पैर नहीं रखे जाते। इसके कारण मेरी तो उंगलियां भी सूज गई। मैंने ये सब बिछाया, फिर मेरी चाय बन चुकी थी, तो मैंने कहा चलो चाय पी लेती। मैं अपने भैया को भी बोल रही थी, ले चाय पी ले और नाश्ता, वो ब्रेड वगैरह खा ली। ये परी के एप्पल बॉइल्ड भी हो गए थे। और फिर वो सो रही थी, तो उतने में मैंने सोचा चलो पौधों को पानी दे आते हैं। तो मैं नीचे चली गई थी गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए। और अभी सर्दियों में भी 2 एक दिन में पौधों को पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो सूख जाते हैं। भले ही सर्दियाँ पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं पौधे क्यों सूख जाते हैं। और हमारा कड़ी पत्ता तो इतना ख़राब हो गया है, मैंने उसको सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी देखते हैं अब बारिश में सही हो जाएगा तो। और ये गार्डन में इतना कचरा हो गया था ना, तो मैंने वो भी साफ़ करा धीरे धीरे। और ये बराबर पौधों को, सारे पौधों को अच्छे से पानी दिया। ये मुरझा जाते हैं, बिल्कुल बुझे बुझे से लगने लगते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता, इसलिए उनको प्रॉपर पानी देना पड़ता है। और ये देखिएगा, मैं ऊपर बात भी कर रही थी, मेरा भैया खड़ा था, मैं उससे बोल रही थी हंसिया दे दे, मैं पौधों का जो कचरा है वो निकाल दूंगी। एक्स्ट्रा कचरा है, जाते आते अड़ता है ना बीच में, निकलने में दिक्कत होती है। तो बस मैं वही निकालने के लिए उससे हंसिया मांग रही थी। और ये देखिए, वैसे भी मेरे गार्डन में ना ब्लॉक बिछे हुए हैं। तो और ये पौधे जंगली हैं, तो थोड़ा ज़्यादा लंबे टिक जाते हैं। लेकिन ये एलोवेरा वगैरह, कड़ी पत्ता वगैरह, ये पपाया वगैरह, और भी छोटे छोटे जंगली पौधे लगे हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। ये उतनी जल्दी नहीं सूखते, जो लगे हैं ना साइड से, वो नहीं उतनी जल्दी सूखते, लेकिन वो सूख जाते हैं। और ये देखिए, मैंने अच्छे से सारे पौधों को पानी पिला दिया, और साथ साथ में गार्डन भी साफ़ करती जा रही है, क्योंकि पत्तियाँ टूटती हैं ना, तो वो गार्डन में गिर जाती हैं। गार्डन में गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, तो बहुत गंदगी हो जाती है। उन पे मच्छर मक्खियाँ सड़ जाती हैं, तो बैठने लगते हैं, तो इसलिए। और आजकल बहुत सारी दिक्कतें होने लगी हैं। देखिए, हमारा नीचे पूरा गंदा हो रहा था। वैसे मैं एक दिन छोड़ के झाड़ू लगा देती हूँ, हमारी मेड नहीं लगाती नीचे झाड़ू, पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। तो मैं ये नीचे मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के मैं ही लगाती हूँ, पूरा साफ़ कर देती हूँ। और वो नहीं लगाओ तो गंदा रहता है, फिर जैसे नीचे जाते हैं बैठने के लिए, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। परी खेलती है तो डस्ट वस्ट उससे चिपकती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि नहीं नहीं खेलती है वो, तो रोज़ साफ़ करना चाहिए। ये मैंने झाड़ू भी लगा दी, और ये मैंने पौधे वौधे भी सब साफ़ कर दिए थे, कचरा वचरा निकाल के। और ये यहाँ हमारी गाड़ी रखी रहती है, गैरेज तो नहीं है, गैलरी है बहुत बड़ी, बोल सकते हैं उसको, गैलरी गैरेज कुछ भी बोल सकते हैं। जहाँ हमारे रेंटर हैं उनकी भी गाड़ी रखी रहती है, और ये हमारी भी गाड़ी रखी रहती है, तो यहाँ भी रोज़ झाड़ू लगाना ही पड़ता है, एक आध दिन छोड़ के।
फिर यहाँ भी मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। और साफ़ सफाई नहीं करो तो निकल के जाते ना तो इतना गंदा लगता है, नीचे डस्टी डस्ट डस्टी डस्ट, बहुत धूल उड़ के आती है। तो इसलिए साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है और डेली का काम है, डेली ही करनी पड़ती है। और ये देखिए साफ़ सफाई करने के बाद मैं अपना ऊपर आ गई थी, साफ़ सफाई हो गई थी तो मैं अपना ऊपर आ गई थी। फिर मैंने ऊपर देखा तो मेरी परी भी उठ चुकी थी और मैं चुपचाप खड़ी खड़ी उसको देख रही थी। तो वो खेल रही थी, देख रही थी, बोल नहीं रही थी कि मम्मा आ जा, देखो कितना उठ रही है, आराम से धीरे धीरे उठ रही थी, खेल रही थी, वहीं लोट पोट कर रही थी। और ये खिलौने तो बिस्तर पर डले ही रहते हैं क्योंकि उसको उठते से ही खिलौने चाहिए रहते हैं। आराम से खेलती रहती है। ये अपने माँ, वो रोने लगी तो वो मेरे हाथ गंदे थे तो मामा ने उसके लिटा लिया था उसका पेट पे। फिर मैंने परी के लिए पपाया तैयार किया काट के। फिर मैं ये अपने कपड़े वपड़े डालने चली गई और ये कुछ कपड़े मैंने रात को ही धो दिए थे और धो दिए थे और पानी उसमें ही डाल के छोड़ दिया था। और ये सुबह फिर मैंने ये सब निकाल के मशीन में ड्रायर होने डाल दी। और ये दूसरे कंबल वम्बल एक्चुअली में परी भी ओढ़ती है, बिछाते हैं उसके नीचे चादर वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो हर 2 दिन में धो ही देते हैं क्योंकि बच्चा है छोटा, जर्म्स रहते हैं, ये सब दिक्कतें रहती हैं। और परी को तो वैसे भी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसलिए हमको और ज़्यादा केयरफुली रहना पड़ता है। वो उठ गई थी तो फिर मैंने अपना बिस्तर विस्तर उठाया और वो खेलने चली गई थी। ये देखिए नीचे खेलने गई थी, फिर आ गई थी तो फिर ये खेलने लगी थी, मस्ती चलने लगी थी। उसको उसके कपड़े घर ही करके रखो ना, कंबल वगैरह तो उसको चाहिए रहते हैं बराबर। ये देखो खिलौनों से उठते से नीचे घूम के आ गई थी, फिर खेलने लगी थी। फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा कुछ खिलाया पिलाया। फिर खिलाने पिलाने के बाद मैं इसको नहलाने ले गई थी, नहलाया धुलाया। बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है धीरे। सर्दियों में एक तो असल में ना छोटे दिन होते हैं, बहुत छोटे दिन होते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा काम नहीं हो पाता। बस ऐसे ही चलती रहती है गाड़ी, धीरे 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 काम होते रहते हैं। और बच्चे के साथ सारे काम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन धीरे धीरे हो जाते हैं। और ये देखिएगा वो अपने खिलौनों से, वो इतना भारी है उसका वो हॉर्स, लेकिन फिर हॉर्स पे पता नहीं डंकी है क्या है भगवान जाने उसको उठा रही थी। और ये मैंने पानी वानी गर्म कर दिया था। ये परी के दूध के बॉटल भी साफ़ करने थे क्योंकि इसके दूध के बॉटल हमेशा गर्म पानी से ही साफ़ करने पड़ते हैं। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये इस ब्रश से क्यों करते हैं, तो मैं बता दूँ आपको, जो बॉटल साफ़ करने का ब्रश होता है ना उससे एकदम साफ़ नहीं होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं रह तो नहीं गया, तो ये छोटा सा होता है तो ये आसानी से इधर उधर डाल के अच्छे से साफ़ हो जाती है बॉटल। और बॉटल में ज़रा सा भी कुछ रहना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर बदबू आने लगती है। इसलिए उसकी बॉटल तो मेरे को प्रॉपर तरीके से धोनी पड़ती हैं, चाहे कांच की हो, चाहे स्टील की हो, चाहे कौन सी हो। प्लास्टिक की तो हमने बंद ही कर दी है, प्लास्टिक की से तो हमने पानी नहीं पिला। फिर इस तरह से थोड़ा सा परी को खिलाया पिलाया, शाम हो गई थी, हम भी सो गए थे सब लोग। फिर उठे तो फिर मैं तैयार हो गई थी, मंदिर जाना था हमको तो हम फिर मंदिर चले गए थे। और ये देखिएगा ये मंदिर है हमारे घर के पास में ही है, तो हम लोग चले जाते हैं सैटरडे सैटरडे शाम में ऐसे घूमने के लिए। ये देखिएगा, और ये परी यहाँ पे मस्ती कर रही थी, खेल रही थी, उसका अपना खेल चल रहा था। और फिर ये देखिएगा हम घर आ गए थे तो फिर मैंने इसको खाना वाना खिलाया। और खेलते खेलते कोशिश करती हूँ खाना खिलाऊँ, लेकिन खेलते खेलते खा लेती है तो अच्छी बात है, मेरे पास टाइम होता है। तो नहीं होता तो मैं इसको कार्टून दिखा के एक जगह उठा के भी खिला देती, पर फिर भी उसने कार्टून देखे क्योंकि पूरे दिन से उसे कार्टून नहीं देखे तो बोली मम्मा कार्टून, तो फिर मैंने उसको कार्टून दिखा दिए थे। और ऐसे ही हमारी शाम हो गई, ऐसी शाम हो जाती है अपना काम निपटाते निपटाते। ये देखी परी कुछ देख रही थी। धन्यवाद।